नमस्ते साथियों, 68 बीपीएससी के लिए आपके बीच परम आईएएस पब्लिकेशन का फुल मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल है, भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में अस्थि आभूषण प्राप्त हुए थे। तो ये सराय, नाहर राय और महादहा से प्राप्त हुए थे, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी एक से अधिक। सिंधु सभ्यता किस युग में अस्तित्व में थी? तो ये जो है प्रोटो ऐतिहासिक युग अर्थात आद्य ऐतिहासिक या जिन्हें कांस्य युगीन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद का है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। उसके बाद बात करें गोपथ ब्राह्मण तो अथर्ववेद का हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण की बात करेंगे तो यजुर्वेद हो जाएगा और पंचविंश हो जाएगा सामवेद से। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? गौतम बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे उदयन के शासन काल में। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है? अनेकांतवाद तो ये हो जाएगा जैन धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? मगध साम्राज्य की राजधानियों की बात करेंगे, कौन नहीं थी? तो पाटलिपुत्र हुआ करती थी प्रारंभिक राजधानी, राजगृह या गृहव्रज था, लेकिन कौशाम्बी कभी नहीं हुआ था। किस भारतीय राजा ने सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूकस को हराया था? तो सेल्यूकस को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस निकेटर को। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? तो हुनों पर विजय प्राप्त करने वाले शासक थे स्कंद गुप्त, जिनके बारे में कि भीतरी स्तंभ लेख से जो है जानकारियाँ मिलती है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दरबारी इतिहासकार उत्सवी था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के चलवाए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो यह प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश था। किसके दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने फलों की गुणवत्ता में सुधार के उपाय पेश किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। पानीपत के युद्ध में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस वर्ष हराया था? तो पानीपत के युद्ध में जो है बाबर ने प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि 1526 में हुआ था। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, टोडर ने किन उपायों से प्रसिद्धि प्राप्त की? टोडर को किन लिए जाना जाता है? तो भू राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। सिर ए अकबर के लेखक कौन है? तो ये जो है सिर ए अकबर के बारे में बात करें तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में जो है और अंग्रेज ने जो है स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का प्रबल विरोध? तो अंग्रेजों का जो है प्रबल विरोध भारत में मराठाओं के द्वारा किया गया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। 1902 में कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों सहित विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, तो वे कौन थे? तो वे हो जाएंगे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो ये थे हर्षी। अगले प्रश्न को देखें, लाला लाजपत राय ने 1920 में लाहौर से कौन सा उर्दू अखबार शुरू किया था? तो यह था वंदे मातरम। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। लाल बाल पाल तीनों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय 1920 में। अगले प्रश्नों को देखें, जनगण मन सर्वप्रथम किस अवसर पर गाया गया था? तो जनगण मन जो है 1911 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गया था, जिनकी अध्यक्षता विशन नारायण धर के द्वारा किया गया।
काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। गदर क्या था? तो गदर के बारे में पूछा जा रहा है। तो गदर हो जाएगा, यह जो है भारतीयों का क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को 1913 में बनाया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से काबुल में हुई थी, 1915 में हुई थी और इस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? तो राष्ट्रीय नीति के रूप में जो है 1905 ईस्वी में अपनाया गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1947 में भारत को संप्रभुता के हस्तांतरण के सूत्र के रूप में जाना जाता है, किस रूप में? तो इन्हें जाना जाता है माउंट बैटन योजना के रूप में। 14-15 जून 1947 को अखिल भारतीय समिति की बैठक में भारत के विभाजन के खिलाफ मतदान किसने किया था? भारत के विभाजन के खिलाफ में तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसके पहले पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट आया था, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ में वो जो है विद्रोह हो रहा था। तो आंसर बी हो जाएगा। और सहयोग आंदोलन तो 1920 में हो रहा था। सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इसमें विस्तार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों और उद्देश्यों को आगे विस्तार से बताया गया है। कहाँ पर बताया गया है? तो ये राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों पर जो है अध्याय में बताया गया है। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस रीट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है? तो सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो संसद का अधिवेशन जो है बुलाने अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो बुलाने सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है नवनिर्वाचित लोकसभा के वो सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को जो है चुना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो है अधिकार क्षेत्र में आता है कौन सा? तो ये आएगा मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित। राज्यों की किस विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तावित है? यानी कि राज्यों की किस विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तावित है? तो ये हो जाएगा केवल विधानसभा में जो है, यानी कि केवल विधानसभा में ही धन विधेयक जो है प्रस्तावित किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी अनुच्छेद 243 के डी में जो है दिया गया है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करते हैं? तो प्रस्तुत करते हैं रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में जो है ये मणिपुर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे मिलन नगर कौन सा है? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है कहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे को? तो ये झांसी में जो है मिलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में स्थित हैं?
तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। डेटम लाइन क्या है? तो डेटम लाइन जो है यह हो जाएगा समुद्र तल की एक क्षैतिज रेखा है जहाँ से ऊंचाई और गहराई मापी जाती है, डेटम लाइन। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, देखेंगे तो कौन सा धारा नहीं है। ये कैनरिन की धारा जो है प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, बाकी कुरोशियो है, कैलिफोर्नियो है और हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर से ही संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक पवनों का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक प्रभाव जो है अमेरिका के मध्य में देखा जाए तो ये होता है क्या कि सर्दी का ये जो है तापमान बढ़ जाता है इससे। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का जो है कटोरा कहा जाता है किसे? क्यूबा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस में जापान लगभग आत्मनिर्भर है? यानी कि किस मामले में जापान जो है आत्मनिर्भर? तो ये हो जाएगा तांबा के मामले में। निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल है? खड़ी फसल तो दिए गए ऑप्शन में जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सोयाबीन, बाकी सरसों, अलसी, मसूर ये सब रबी फसल हैं। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। किसी पिंड पर विद्युत आवेश की उपस्थिति और परिमाण का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम कौन सा है? तो उपकरण का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि विद्युतदर्शी। इनमें से कौन सा उपकरण वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता को मापता है? साइक्रोमीटर। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है और विद्युत धारा मापा जाता है। एमीटर से, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। विद्युत प्रवाह, तो विद्युत प्रवाह जो है एम्पियर ये सत्य है। दबाव पास्कल, तापमान, रैंकिंग, पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा जो है किलोग्राम दिया गया है तो ये हो जाएगा मोल पदार्थ की मात्रा का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है? लिथियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, सोना ये सभी जो हैं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है तो राइट आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक, यानी सभी सत्य हैं। कौन सी घटना साबुन और डिटर्जेंट को कपड़े से दाग आसानी से हटाने में सक्षम बनाती है? तो ये घटना देखें तो कौन सा हो जाएगा? तो पृष्ठ तनाव में कमी के कारण जो है आपके कपड़े की धुलाई होती है, आसानी से साफ होते हैं। वह तापमान क्या है जिसके नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता जो है पूरी तरह से खो देता है? तो पूरी तरह से खो देता है, इसे हम संक्रमण ताप कहते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी किस प्रकार की छवि बनाता है? तो खगोलीय दूरदर्शी जो है एक प्रकार से देखा जाए तो उल्टा, आभासी और आवर्धित जो है छवि बनाते हैं। न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में देखें तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये इनके बारे में ठीक ठाक है। फिर उसके बाद देखें न्यूट्रॉन में शून्य आवेश, ये भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर, ये भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं घूमते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है गामा तरंगें। अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले अलग अलग तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी कि द्रव्यमान समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तो उन्हें हम समभारिक कहते हैं। अगर परमाणु क्रमांक समान रहेगा तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? यानी कि उपधातु में जो है एंटीमनी आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का मिश्र धातु नहीं है? तांबे में जो है पीतल है, और बात करें तो कांसे है, तांबा टीन, पीतल तांबा जास्ता, और बात करें बंदूक धातु तो इसमें भी जो है रहता है। बाकी एल्यूमेल में जो है तांबा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। एल्यूमेल में एल्युमिनियम और सिलिकॉन पाया जाता है।
प्याज काटते समय किसके बनने के कारण रोना आ जाता है? तो सल्फेनिक अम्ल बनने के कारण जो है रोना आ जाता है। अगले प्रश्न को देखें, मिश्र धातु को अमलगम कहलाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? तो पारे के साथ कोई भी अगर मिश्र धातु को मिलाएंगे, मिश्र धातु बनेंगे तो उसे हम अमलगम कहेंगे। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? लोहे में जंग लगना है, पानी का वाष्पीकरण, ये रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, भौतिक प्रतिक्रिया है। वाहनों के ईंधन का जलना, श्वसन, ये सब रासायनिक प्रतिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड और उनके प्राकृतिक स्रोत का जोड़ा गलत है? टमाटर ऑक्जेलिकम, ये सही है। बिच्छू के डंक में मेथनोइकम हो जाएगा। उसके बाद संतरा में जो है एस्टिक एसिड नहीं, बल्कि ये जो है सिरका में एस्टिक एसिड पाया जाता है और साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू नारंगी में, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगले प्रश्न को देखें, टार्टेरिक अम्ल जो है अंगूर इमली में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर और उनके उपयोग का जोड़े गलत है, सही ढंग से मेल नहीं है? देखिए तो कौन सा गलत है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन, ये सही है। बेकेलाइट विद्युत इंसुलेशन, ये भी सही है। पॉलिएस्टर विद्युत इंसुलेशन, ये गलत है, ये फाइबर रस्सी है इसलिए ये गलत है। और मेलामाइन कॉर्करी, ये सही है। अगले प्रश्न को देखें, कोविड-19 महामारी के बीच अपने गृह राज्यों की यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस घोल के साथ स्प्रे किया गया था? यानी स्प्रे जो है किस घोल के साथ किया गया था? सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में। अगले प्रश्नों को देखें, हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं आयोडीन। अगले प्रश्न को देखें, वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इन मिश्रण को साबुन कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, एकत्र किए गए पौधों के नमूनों के भंडार गृह के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सुखाकर दबाया जाता है और चादरों पर संरक्षित किया जाता है? तो उन्हें हम हर्बेरियम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है। क्षय रोग जीवाणुकरण सही है। कालाजार प्रोटोजोआ, ये भी सही है। दाद कवक, ये भी सही है। मलेरिया प्रोटोजोआ, ये भी सही है, यानी कि ऑल राइट है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उस एंजाइम का नाम क्या है जो जुगाली करने वाले युवा जानवरों के पेट से प्राप्त होता है और डेयरी उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेनिन। लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्रावित होता है? तो आंसू जो है लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? तो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण सुक्रोज है, लैक्टोज है और सेलुलोज है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है? यानी कि भोजन का जो है वहन किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जल का वहन किया जाता है जाइलम के द्वारा। दिए गए हार्मोन में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन, ऑक्जिन्स प्लांट हार्मोन है और जिबरेलिन्स भी प्लांट हार्मोन है और इथिलीन भी प्लांट हार्मोन है। ये सभी जो हैं ऑल राइट हैं, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1665 में की थी। अगले प्रश्न को देखें, BCG के टीके से किस बीमारी की इलाज की जाती है? तपेदिक, जिन्हें बोला जाता है यक्ष्मा, टीबी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखें कौन सा सत्य नहीं है। विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का जमने में समय बढ़ जाता है, ये सही बात है। पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है, ये भी सही है। बेरी विटामिन B12 नहीं, ये जो है B1 के कमी से होता है, इसलिए आंसर ये गलत है। और रिकेट्स बीमारी विटामिन D की कमी से, ये सत्य है। प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यूमा इंडिया का नए ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं जो कि अनुष्का शर्मा है।
कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? कर्मयोगी प्रारंभ, तो यह है सरकारी कर्मचारी से संबंधित। तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए किस आईआईटी ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो कृत्रिम हृदय जो है आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को आयोजित बयादगी तालुक साहित्य सम्मेलन किस भाषा से संबंधित है? तो ये कन्नड़ भाषा से जो है संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखें। भारत का पहला गोल्ड एटीएम किस शहर में शुरू किया गया है? तो हैदराबाद में शुरू किया गया है पहला गोल्ड एटीएम। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो पर्यटन क्षेत्र को जो है उद्योग का दर्जा असम के द्वारा दिया गया। खबरों में रहा बासेनाड अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है किससे? तो पारंपरिक हथियार से जुड़ा हुआ है। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है राजेंद्र पवार को। फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 में से 3 स्तंभों पर विशेष वार्ता दौरा का मेजबान कौन सा देश है? तो ये मेजबान देश है अपना भारत। खबरों में रहे अनीस थोपानी कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन खेल हो जाएगा। सुशीला देवी लेकम्बम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन से खेल में रजत पदक जीता? तो जूडो में रजत पदक जीते हैं। भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग लिया है? तो ये जो है इंडोनेशिया के साथ भाग लिया है। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा राज्य इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का मेजबान है? तो ये राज्य हो जाएगा गुजरात। नासा की हालिया परियोजना ड्रैगन फ्लाई को किस ग्रह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है? शनि ग्रह को पता लगाने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बिग बैश लीग में खेलने वाले यह हैं उन्मुक्त चंद। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय भाषा में भारतीय विरासत का विवरण छापने की सहमति दी है? तो ये हिंदी में दी है। अगले प्रश्नों को देखें। सब्जी उत्पादन में बिहार का जो है भारत में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में 3रा स्थान हो जाएगा। भोजपुर में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम 2022 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि हो जाएंगे अमित शाह। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में बिहार में चलाया जा रहा है प्रहार अभियान। तो प्रहार जो अभियान चलाया जा रहा है ये किससे संबंधित है? पुलिस एक्शन से, यानी कि पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। हुडको, तो हुडको द्वारा किस संस्था को सर्वश्रेष्ठ उधार एजेंसी से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को। किस देश ने अपने एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये देश हो जाएगा मॉरिशस। निम्नलिखित में से किसने 2 अक्टूबर 2022 से बिहार यात्रा करने की घोषणा की? तो यह है प्रशांत किशोर बिहार यात्रा करने की घोषणा की जिन्होंने। अगले प्रश्नों को देखें। पटना में 198 साल पुराने अफीम का भंडार को तोड़े जाने से कलेक्ट्रेट का रास्ता साफ हो गया। यह भवन किस देश के व्यापारियों ने बनाया था? डच यानी कि नीदरलैंड के व्यापारियों ने बनाया था। अमृतकाल के खाके में निम्नलिखित में से कौन सा 4 स्तंभों में से नहीं है? अमृतकाल के खाके में देखें तो ये जो है PM गति शक्ति है, आत्मनिर्भर नहीं है, समावेशी है और निवेश का वित्त पोषण है। अगले प्रश्नों को देखें। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS को किस वर्ष तक बढ़ाया जाएगा? तो इन्हें बढ़ाया जाएगा किस वर्ष तक? मार्च 2023 तक।
भारत के नए लेखा महानियंत्रक, तो नए सीजीए के रूप में किसने कार्यभार जो है संभाला है, तो यह है भारती दास। ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक किस पार्टी से संबंधित हैं, तो ऋषि सुनक जो है ये हो जाएंगे कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि रूढ़िवादी समुदाय से संबंधित हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किस देश ने AFC एशिया कप 2023 का आयोजन किया, यानी कि आयोजन किया जाएगा किस देश में AFC एशिया कप 2023, तो ये हो जाएगा कतर। किस देश ने अपना अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन पूरा करने के लिए तीसरा और अंतिम मॉड्यूल मैगटियन लॉन्च किया है। मैगटियन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। ब्लू बैज ट्विटर अकाउंट के लिए अब प्रति माह कितना खर्च होता है, तो प्रति माह हो जाएगा 8 अमेरिकी डॉलर। अगले प्रश्नों को देखें। वित्त वर्ष 2020-21 में अस्थिर मूल्यों अर्थात 11-12 पर बिहार का प्रति व्यक्ति NSDP यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत था, तो ये हो जाएंगे 35.8%। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल दूध उत्पादन कितना था, तो बिहार का कुल दुग्ध उत्पादन हो जाएगा 115 लाख टन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति का उपयुक्त विवरण है। अपस्फीति का उपयुक्त विवरण तो ये हो जाएगा, यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट है। अपस्फीति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली तो तिलहन से है, नीली मछली उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच की और सुझाव दिया, तो ये समिति कौन सा हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा असमानताओं को कम करने का उपाय नहीं है, असमानताओं को कम करने का उपाय नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण इसके अंतर्गत नहीं है, कराधान है, भूमि सुधार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह होता है, यह आवश्यक रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है। यही राइट आंसर हो जाएगा। यह आवश्यक रूप से घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को घटाता है, विदेश की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य को, और यह आवश्यक रूप से व्यापार संतुलन में सुधार करता है। ये नहीं सही है, केवल एक ही हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सहभागी नोट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सहभागी नोट, तो ये हो जाएगा विदेशी संस्थागत निवेशक से संबंधित है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार का तीसरा स्थान, क्षेत्रफल में 12वां। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना, IMF मुख्यालय जो कि वाशिंगटन DC में है, तो भारत सदस्य 1945 में ही बना था, जब बैंक अस्तित्व में आया था। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है, तो रचना इसका हो जाएगा तारीख ए दाऊदी, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार के 7 जिला हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला सीमा साझा करता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ जो है 8-8 जिला सीमा साझा करता है। तो इसमें पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ हैं, पूर्वी चंपारण भी है, किशनगंज भी है, अररिया भी, ये ऑल जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार की शाही लीची को भौगोलिक संकेत टैग मिला है, यह सर्वाधिक किस जिले में उगाई जाती है, तो लीची सर्वाधिक हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिले में उगाई जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, तो पटना जिसमें कि 7 छात्र जो हैं की मृत्यु हो गई थी, 7 शहीद जिसे कहा जाता है, तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार में संवैधानिक शासन की शुरुआत कब हुई,
तो बिहार में संवैधानिक शासन की शुरुआत हो जाएगी 1950 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को किस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी? किस आंदोलन या फिर, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली थी। कोसी नदी का जल निकासी व्यवस्था कैसा है? तो कोसी नदी का जल निकासी व्यवस्था अगर देखेंगे तो इसका आयताकार हो जाएगा जल निकासी। अगले प्रश्न को देखें, सोन नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो सोन नदी पटना के पास जो है गंगा में मिलती है और ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। इनमें से कौन सा जल निकाय मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में स्थित जल निकाय नहीं है, देखें तो इसमें जो है नानक कुंड जो है ये हो जाएगा राजगीर में है नानक कुंड, तो ये गलत है। बाकी सीताकुंड, ऋषिकुंड, भीमबंध ये सब मुंगेर में है। धान की खेती अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? तो धान की खेती की जाती है पिडमोंट दलदली मिट्टी में। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? तो नालंदा विश्व धरोहर स्थल है विश्वविद्यालय, और महाबोधि मंदिर जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में। तो आंसर सी और डी यानी ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है? देखें कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है। जाट जटिन है, झिझिया है, पायका है और जुमारी है। ये सभी जो है बिहार का ही लोक नृत्य है, तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है? अगर आप देखेंगे तो झारखंड के साथ बिहार के 8 जिला सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ 7 जिला और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला और बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला। तो सिक्किम के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। भारतीय सैंड ग्राउस और येलो वाटल्ड लैपविंग के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो ये प्रसिद्ध अभयारण्य हो जाएगा नागी नकटी, जो कि जमुई में है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। बिहार का कौन सा बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अगले प्रश्न को देखें, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सल्फर का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक सल्फर का उत्पादन हो जाएगा रोहतास में। इनमें से किस जिले में आपको आर्कियन चट्टान का विस्तार नहीं मिलेगा? तो आर्कियन चट्टान जो है बांका में है, नवादा में है, गया में है, मुंगेर में है, इन सभी जिलों में है। आंसर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के किस क्षेत्र में पुरापाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई? तो पुरापाषाण कालीन स्थलों की खोज की बात करेंगे मुंगेर में और नालंदा में की गई है, तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, मौर्य शिलालेख बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मौर्य शिलालेख बिहार में देखें पाटलिपुत्र से और सासाराम से, फिर लोरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुआ है। ए बी डी आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पावापुरी स्थित कमल रूपी तालाब के बीच बने जल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जल मंदिर जो पावापुरी में है तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।